जेएसएससी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें बात ये है कि कुछ मिसगाइड है, वो ये है कि एलपीए का डेट कब लगेगा, ये बात पूछते हैं। दूसरा बोलते हैं कि आवेदन जो जमा हो रहा है वो कोई सर्टिफाइड कॉपी के बारे में करके थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, तो उसके बारे में है। और आवेदन किस फॉर्मेट में जमा करना है, किस तरह से जमा करना है, वो चीज़ भी समझिएगा। पहले ये समझिए कि एलपीए का डेट हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। एलपीए का जो डेट लग रहा है उससे हम लोग कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एलपीए हम लोग फाइल ही नहीं किए हैं। अब एलपीए का डेट इसको नहीं मिले, बिल्कुल ही कभी मिले ही नहीं, कभी सेकेंड में इसका कैसे नहीं चले। हमारा काम है कि हमने आवेदन जमा किया और उससे 6 महीना का टाइम की ज़रूरत है। 6 महीना में हमें नियुक्ति चाहिए। अगर 6 महीना में आप नियुक्ति नहीं देते हैं और एलपीए में कुछ डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे आपके ऊपर, जो हम लोग तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज समझिएगा कि आज जो है 19 जनवरी 2025 है, जो आपको वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यही बात समझ लीजिए कि एलपीए में डेट कब लगेगा कब नहीं लगेगा उससे कोई लेना देना हम लोग को है ही नहीं। तो जो प्रश्न पूछते हैं मुझसे, क्वेश्चन पूछते रहते हैं कॉल करके या मैसेज करके कि एलपीए का डेट कब लगेगा, तो याद रखिएगा एलपीए का डेट लेना हम लोग का काम ही नहीं है। हम लोग केस फाइल किए ही नहीं, ये बात ही खत्म हो जाता है। जब इसको लेना होगा ले सकता है। पीछे में देखिए जेएसएससी ऑफिस है, तो कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, आवेदन जो जमा करना है, तो जो पहले भी ये वीडियो बना के बताया था कि सर्टिफाइड कॉपी जो के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि सर्टिफाइड कॉपी जमा करना है, तो आपको बता दें जो जजमेंट होता है ना, जो कोर्ट जजमेंट दिया, फैसले का कॉपी दिया, वही सबसे बड़ा सर्टिफाइड कॉपी है। बस उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास होगा 281 पेज का, उसे आप प्रिंट कर लीजिए। 281 पेज का होता है। और 1 सितंबर वाले जो जजमेंट हुआ था उसको तो दोबारा आवेदन देना नहीं है, उस सभी लोगों को आवेदन देना है जो 281 पेज में जिसका नाम है, या 27 नवंबर 2025 को हुआ है जजमेंट, या दिसंबर में जजमेंट कुछ हुआ है, कुछ जनवरी में जजमेंट हुआ है, जनवरी 2026 में जजमेंट हुआ है। एक बताए भी थे कि 8 जनवरी 2026 को एक जजमेंट हुआ था, जो पिछले वीडियो में 8 जनवरी 2025 बोल दिए थे हम, और फ्लो में 25 ही चल रहा था तो बोले, लेकिन रियलिटी ये है कि 8 जनवरी 2026 को भी जजमेंट हुआ है। और अभी भी समझ लीजिएगा कि आज 19 जनवरी 2026 है, आज जो वीडियो शूट करें, अभी 2-3 दिन के बाद और भी मेरा जजमेंट, कुछ केसेस का जजमेंट होना है, फैसला होना है। उन सभी लोगों का आवेदन देना है जिसका भी 27 नवंबर 2025 281 पेज में, 281 पेज वाले जजमेंट में आपका नाम है, आपको वापस देना है आवेदन। इसे ज़रूर याद रखिएगा। और जो सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी सुने हैं कि कुछ लोग सर्टिफाइड कॉपी के नाम पे पैसे ले रहे हैं, 12,000, 10,000, सर्टिफाइड कॉपी देने के नाम पे 5,000, 7,000, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही झूठ मूठ बात है। वैसे ही गलत बात है जैसे बताना चाहते हैं फर्स्ट बेंच में कुछ ग्रुप्स जो है, जो फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा था, तो कुछ ग्रुप क्या कर रहे थे, हर हियरिंग में 5,000, 10,000, कुछ है, कुछ ग्रुप है, हर हियरिंग में 5,000, 10,000, तो केस टैग कराने के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए थे। जो आज जो है 500-500 रुपया का कंट्रीब्यूशन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो लोग, वैसे भी लोग भी हैं जो सिर्फ लास्ट हियरिंग में टैग कराने के नाम पे, जो जजमेंट आना था टैग कराने के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए थे, 5-5 हज़ार। ये सब झूठ और फ्रॉड बात है, जो कि फर्स्ट बेंच में बताना चाहते हैं कि उन लोगों ने 60 से 70 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा कराया है पिटिशनर्स का। वो बिल्कुल ही गलत सलत बात था, इस तरह से ठगी का बात था, जिन्होंने फर्स्ट बेंच में क्रियाकर्म कर दिया लोगों का। तो उन्हीं लोगों ने, अभी देखिएगा सेकंड बेंच में 600 के आसपास कैंडिडेट्स मेरे पास आए हैं, सेकंड बेंच में मेरे साथ चलेंगे। रियली ये है कि जो भी केसेज है, अभी मेरे साथ बोलिएगा कि हम फर्स्ट बेंच में थोड़ा सा पैसा लेते हैं, सेकंड बेंच का जो है पूरा काम करने का एक में एडवोकेट का है प्लस हियरिंग कराने का है, उसको कर दिया गया। तो इस तरह से बताना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल ही ऐसे ठगी से बचना है, और आपको बताना भी ज़रूरी है कि ऐसे जो ठग है, थोड़े स्टार्टिंग में ऐसा बात बोलेंगे, फिर बाद में ऐसा बात बोलेंगे, तो ऐसे लोगों से बचने की भी ज़रूरत है। और दूसरा, सभी अभ्यर्थियों को ये भी बोलना चाहते हैं, जितने भी हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर में, 50-40 में हो या 582 2023 में हो, आप
जुड़ सकते हैं, आप एक साथ आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम जुड़ करके ये केस को सेकंड बेंच में बहुत ज़्यादा क्रियाकर्म की ज़रूरत है। क्रियाकर्म की ये ज़रूरत है कि उन्हें कभी भी अभी तक वो ज्वाइन जो जिन लोग को ज्वाइन हुआ उसका लिस्ट जारी नहीं किया, क्योंकि पता है कि उसमें बहुत भ्रष्टाचार तरीके से ज्वाइनिंग हुआ था। सीट की संख्या जो बताया जा रहा है कि 3704 सीट ST/SC का, 2034 जनरल OBC का जो खाली लगभग 6000 सीट खाली है, लेकिन 6000 नहीं सीट खाली है, क्योंकि सीट उससे ज़्यादा खाली है। जो हम लोग को बता रहे हैं कि 9400 के आसपास सीट खाली है, उतना सीट खाली है। उसके लिए जांच बैठा था, अभी तक जांच जो रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट इसलिए नहीं आया है कि अभी जांच जो है प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है, वो भी जांच को हम लोग को एक्टिव करवाना है। सेकेंड बेंच में जब हियरिंग हो तो जांच को एक्टिव कराना है। सिटिंग जज हम लोग चाहते हैं कि जांच जो हो वो सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में जांच होना चाहिए। सिटिंग जज उसको मॉनिटर करें और जो रिटायर्ड जज हैं वो जांच करें, या जो भी सिटिंग जज है अपने रेफरेंस में जांच करवाएं और इसका रिपोर्ट को दें कि कैसे हम लोग के साथ में छल किया गया, छात्रों के साथ कैसे छल किया गया। सिर्फ हाई स्कूल 2016 में नहीं, सभी एग्ज़ाम्स में जो JSSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, सभी एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है। आप हर एग्ज़ाम में देखिए कि उसका सीट, जितना सीट का एग्ज़ाम लिया जाता है उससे आधे सीट पर नियुक्ति दिया जाता है। किसी में रेयर ही होता है जिसमें 80-90% सीट भर दिया जाता है, नहीं तो सब में 50%। जैसे सहायक आचार्य में देख लीजिए, 26,000 का नियुक्ति लिया, 10,000 का सिर्फ जो है नियुक्ति दिया। तो इस तरह से बात है। तो वो सब जो जांच बैठेगा तो वो सीट और निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सेकेंड बेंच में सब एकजुटता मिला करके हम लोग को सेकेंड बेंच पर लड़ने की ज़रूरत है और सब लोग मिलिए। और दूसरा, कुछ यूट्यूब चैनल्स जो भ्रम फैला रहे हैं, उससे बचने की भी आवश्यकता है आपको, क्योंकि वैसे लोग ही भ्रम फैला रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, जैसे देखे होंगे कि फर्स्ट बेंच में आप देखे होंगे कि फर्स्ट में जितना हम जजमेंट आने से पहले जो बात आपको हम बता रहे थे वो जजमेंट में लिखा हुआ है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे, वही जो आज 500 का बात कर रहे हैं, कहते थे 1700 सीट खाली है, कुछ सीट खाली ही नहीं है, उसे भ्रम फैलाते थे। बहुत सारा चीज़ जो है वो जारी कर दिए थे कि भाई ये कट ऑफ मार्क्स है, कट ऑफ मार्क्स से ऊपर वाला कैसे ज्वाइनिंग होगा, बाकी ज्वाइनिंग होगा। बिल्कुल गलत। पेटिशनर्स के लिए कट ऑफ मार्क्स, आप जजमेंट देखिए, क्या जजमेंट में कहीं लिखा है कि कट ऑफ मार्क्स से ऊपर वाले जो पेटिशनर है उसके ज्वाइनिंग होगा? गलत बात है। वहाँ पेटिशनर्स की नियुक्ति के बाद बोला गया है उसमें जो खाली सीट के ऊपर है, तो उनका ये भी बात गलत है। कि गलत इसलिए है कि उनको सोच समझ ही नहीं है, उस समझ ही नहीं सकते, या उस बात को वो अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है। होता है ना, दूरदर्शी दृष्टि देख ली, समझ से आया कि हाँ आगे क्या होने लगा, कैसे क्या बोलने का क्या मकसद होता है। तो वही चीज़ें, ये सभी लोग जो आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं जो हाई स्कूल 2016 के बारे में बताते हैं, रियलिटी ये है कि इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। हम जब बताते थे फर्स्ट बेंच में डिसीजन से पहले, वो उसका विरोध करते थे। तो आप ये भी देखिए कि फर्स्ट बेंच में मेरा बोला हुआ बात जजमेंट में लिखा हुआ, ये बोलते थे सीट खाली है, यही बात बोलते थे। नियुक्ति होगा ज़रूरी है, पेटिशनर्स के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है। तो ये सब सीट है और सीट 6000 सीट है। और ऊपर से जो है आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही भ्रम स्थिति में मत होइए। सेकेंड बेंच में जब हियरिंग शुरू होगा उसको तरीके से लड़ना है। हाँ, ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि 1 सितंबर वाला और 50-40 वाला, 11 सितंबर वाला दो अलग अलग है केस, गलत बात है। दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं हो सकता, दोनों की ही नियुक्ति होगी। दो अलग अलग केस ही नहीं है जी, दो अलग अलग केस ऐसे भी नहीं है। आप समझिएगा कि इस बात को प्रूव कर देते हैं। जैसे मेरा केस मान लीजिए कि हम केस फाइल किए 50 या केस फाइल किए 60, उस केस में पता है स्टार्टिंग का 10 1 सितंबर चला गया, फिर 10 11 सितंबर चला गया, फिर कुछ 1 सितंबर में चला गया। तो मेरा जो 1 से 60 तक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग का 30 फर्स्ट में है लास्ट में, ये नहीं, स्टार्टिंग का कुछ फर्स्ट में है और कुछ बाद में। तो ये तो ऐसा बात है, इसलिए ये सब बात ही गलत है। दोनों सब कुछ बराबर है। और यहाँ तक ये भी नहीं बताना चाहते कि आज 19 जनवरी 2025 है, आज भी अगर केस फाइल करना चाहते हैं, आप पेटिशनर्स बनना चाहते हैं, यकीनन बनिए। मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिएगा। जो भी ऐसा बात बोलता है वो आपको भ्रम फैला रहा है, क्योंकि वही गैंग है जो खूब भ्रम फैलाया, खूब जजमेंट कॉपी तक जारी किया, खूब जो है कट ऑफ मार्क्स जारी किया। कट ऑफ मार्क्स अभी तक JSSC जारी नहीं किया जी, स्टेट लेवल पर सिलेक्शन का, तो उसको कट ऑफ मार्क्स कैसे पता चला? ये गलत ही चीज़ है। ऐसे जो लोग, जो ठगी वाले लोग हैं ना, इससे बचने की ज़रूरत है। ऐसे ठग से भी बचने की ज़रूरत है जो इस तरह से बात करते हैं। और
दूसरा बात तो बताना चाहते हैं कि आप यकीनन आज 19 जनवरी 2025 है, आप केस में जुड़ना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, आपको इसमें जोड़ देंगे। जजमेंट भी सेम मिलेगा, आप जिस तरह से पहले वाला का था अभी मिलेगा। तो इसी से अंदाज़ा लगाइएगा कि आज हम केस में जोड़ सकते हैं किसी को और सेम जजमेंट ला सकते हैं, सेम नियुक्ति प्रक्रिया होगा उसका। तो 50-40 और का अलग होना ये बात ही गलत है। तो ये चीज़ है। और बाकी जहाँ तक यकीन बताते हैं कि बाकी सभी लोगों को जो भी हाई स्कूल के 2016 में पिटिशन्स हैं, यकीन बताते हैं कि अगर सभी लोग मिल जाइएगा एक बार में, सभी लोग, अगर कहीं नहीं आपको ग्रुप मिल रहा, आप मुझसे जुड़िए, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मेरे ग्रुप में रहिए। यकीन बताते हैं कि आपका थोड़ा कंट्रीब्यूशन ये केस को इस तरह से पहुँचा देगा कि आपकी नियुक्ति हो जाएगा। दूसरा कि आप ये मत समझिएगा कि 1 सितंबर वाला लोग ही सिर्फ लड़ेगा और 50-40 वाला नहीं लड़ेगा। हम अपना ग्रुप में बताना चाहते हैं कि मेरा जो ग्रुप है लगभग 2000 प्लस पिटिशन्स का, किसी को हम ये राय नहीं देते हैं या नहीं कर सकता, उनको हम सब सिखा देते हैं, समझा देते हैं कि आपका थोड़ी बात बूंद से जो है तालाब भरता है, बूंद से दरिया बनता है। तो उसी तरह से आपका थोड़ी सहयोग से बड़ा चीज़ बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग सहयोग कीजिए, सभी लोग आइए और बाकी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और किसी भी तरीके से हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा। एक ही चीज़ है। और कोई मिसगाइड करता है, मिसगाइड क्या आप फर्स्ट बेंच में देखे होंगे, जितने भी पिटिशन्स बनाते थे लोग, वो सब किसके खिलाफ बात करते थे? सिर्फ मेरे खिलाफ। अब मेरा जो आप चैनल बताइए, देखिए जो 1 सितंबर से पहले मेरा वीडियो देख लीजिए और जजमेंट पढ़ लीजिए। तो उन लोगों का माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाते, जजमेंट सब सेम करा दिए हम, भले बता दे रहे थे कि क्या होने वाला है, वो तो अभी तो अलग बात है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम अपडेट देते हैं, तब तक चैनल पे बने रहिए। पिटिशनर्स बनना हो जरूर पिटिशनर बनिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप कॉल कीजिए, आप केस में जोड़ देंगे। 1 से 10 दिन के अंदर आपको जजमेंट ला लेते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद।